नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, घर का दरवाजा ही हमारी सुख, समृद्धि और शांति के द्वार खोलते हैं। यह टूटा फूटा एक पल्ले वाला त्रिकोणाकार, गोलाकार, वर्गाकार, यह बहुभुज की आकृति वाला बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। खिड़कियों वाला दरवाजा भी नहीं होना चाहिए, इससे भी निरंतर हमारे जीवन में हानि होती है। तो वास्तु के अनुसार 5 ऐसे चीज है जिसे अगर आप घर के दरवाजे पर लगाते तो आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। ना चाहते भी देवी देवताओं को आपको धन देना पड़ता है। 3 मिनट का वीडियो है। 3 मिनट की वीडियो अगर आज आपने फायदे के लिए पूरा देख लिए तो सारे जिंदगी आपको धन की कमी नहीं होगा। मैं आपको 101% स्टाम्प पेपर पे लिख के गारंटी दे सकता हूँ। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते तो इसमें आपको ही नुकसान होगा, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती। अभी नहीं तो बाद में चल करके काम जरूर आएंगे, फिर बाद में पछताने से क्या फायदा। मित्रों, तो जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन है, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के प्राचीन ज्ञान की अच्छी जानकारी आपको भी सीखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े। पहले नंबर पे आते हैं बंधनवार। जी हाँ मित्रों, मुख्य द्वार पे अगर आप जो है आम, पीपल, अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाते हैं तो इससे वंश वृद्धि होती है। बंधनवार इस बात का प्रतीक है कि देवगढ़ इन पत्तों की भीनी भीनी सुगंध से आकर्षित होकर घर में प्रवेश करते हैं और घर को पूरे अन्न धन से भर जाते हैं। ऐसा भी हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बंधनवार अगर अपने घर के मुख्य द्वार पर कोई भी व्यक्ति लटकाते हैं तो स्वयं कुबेर आकर के उस घर को धनवान बनाते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं मांडना। मांडना को 64 कलाओं में स्थान प्राप्त है। इसे अल्पना भी कहते हैं और द्वार के सामने और द्वार की दीवार पर आसपास से बनाया जाता है। इससे घर परिवार के जो घर परिवार होता है इसमें मंगल बना रहता है। मांडने की पारंपरिक आकृति में ज्यामिति एवं पुष्प आकृति के साथ ही त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, कमल, शंख, घंटी, स्वास्तिक, शतरंज और पट का आधार, कई सीधी रेखाएं, तरंग की आकृति आदि मुख्य जो है घर के मुख्य द्वार पर बनाए जाते हैं। ये घर में सुख, समृद्धि के साथ ही उत्साह का संचार भी करती हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं पंचशूल और सातिया। पंचशूल 5 तत्वों की प्रतीक है। इसे खुली हथेली की छाप को पंचशूल कहते हैं। इसके द्वार के आसपास जो होता है, घर के जो मुख्य द्वार होता है उसी के आसपास बनाया जाता है और इसी के साथ ही सातिया अर्थात स्वास्तिक भी बनाया जाता है। सौभाग्य के लिए इसे प्रतीक का उपयोग और महत्व शास्त्रों में बताया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर ये स्वास्तिक बना लेते हैं, पंचशूल बना लेते हैं, सातिया बना लेते हैं तो उनके घर पूरे अन्न धन से भरे रहते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। और इसके साथ ही चौथे नंबर पर है गणेश जी की आकृति। भगवान गणेश जी की मूर्ति या उनकी आकृति को द्वार के बाहर ऊपर चित्रित या अंकित किया जाता है। यदि बाहर अंकित करते हैं तो इससे यह बताया जाता है कि उस घर हमेशा अन्न धन से भरे रहते हैं। घर की सुरक्षा स्वयं जो है भगवान गणेश जी करते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। अंतिम नंबर पे आते हैं दहेली हो सुंदर और मजबूत। तो आप क्या करें, जो दहेली के बाहर है, अपने जो घर के दहेली है उसके बाहर जो है सातिया बना करके इसकी पूजा अवश्य करें। सातिया के ऊपर में चावल की एक ढेरी अवश्य थोड़ा सा लगा दे। एक सुपारी जो है कलवा बांध करके और जो है ढेरी के ऊपर में अवश्य रखा करें। इस उपाय से भी धन का लाभ होता है। और आखिरी में आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो घर के मुख्य द्वार है उसके अगल और बगल में शुभ लाभ अवश्य किसी शुभ मुहूर्त में बंधन से लिखे। इससे भी पूरा घर जो है अन्न धन से भरा रहता है। घर में नकारात्मक चीज प्रवेश नहीं कर पाते। अगर कोई भी व्यक्ति जो है हल्दी का थोड़ा छींटे अगर सप्ताह में गुरुवार के दिन मारते रहते हैं तो उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाते। वह घर फिर अन्न धन से भरा रहता है। स्वयं माँ लक्ष्मी, स्वयं भगवान विष्णु घर में प्रवेश करके उस घर को अन्न धन से भर देते हैं। दोस्तों, सोते समय अच्छे और बुरे ये दोनों प्रकार की शक्ति हम पर अटैक करती है। आपने किसी को बीमार व्यक्ति को जरूर देखे होंगे जो कि नकारात्मक शक्ति के कारण बीमार पड़े हैं। तो आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो नकारात्मक शक्ति है और सकारात्मक शक्ति है, अच्छे शक्ति और एक खराब शक्ति, ये दोनों सोते समय हम पर हावी होती है। अच्छे शक्ति हमें आगे बढ़ाने के लिए मदद करती है, हावी होती है। स्वप्न के माध्यम से हमारे अवचेतन मन पर अच्छे विचार लाते हैं। वहीं पर जो बुरे शक्ति होती है हमें बर्बाद करने के लिए लगा होता है और ये हमारे अवचेतन मन पर खराब विचार धारणा ला देते, जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो किस प्रकार से बुरे शक्ति से बचा जाए, अच्छे शक्ति को अपने अंदर में समाहित किया जाए, जिससे हम आगे बढ़े, इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर मेरे वीडियो में बताए गए ये 5 जानकारी को कोई भी व्यक्ति फॉलो कर लेते हैं तो गरीब से गरीब व्यक्ति से कितना भी समस्या में क्यों ना घिरा हो, बिल्कुल उनके समस्या चुटकियों में समाप्त हो जाएंगे। धन, दौलत, ऐश्वर्य, सारी चीज उन्हें स्वतः प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर साक्षात बरसने लगेंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के प्राचीन ज्ञान की अच्छी जानकारी आपको भी सीखने को मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर
जुड़े। देखिए मित्रों, बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि भूत प्रेत अभिचारी क्रिया का डर रहता है, उन्हें तंत्र बाधा लगता है। बहुत से लोगों का तबियत खराब होता है, डॉक्टरी चेकअप सही होने के बाद भी वो ठीक नहीं होते, स्वस्थ नहीं हो पाते। इच्छा पूर्ति करने के लिए, स्वस्थ होने के लिए, नकारात्मक शक्ति से छुटकारा पाने के लिए, जीवन में जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो तकिए के नीचे भगवत गीता या सुंदरकांड रख करके अवश्य सोइए। ध्यान दीजिएगा, तकिए के नीचे सुंदरकांड रख करके सोने से हनुमान जी महाराज, राम जी महाराज कृपा बरसाते हैं। वह व्यक्ति बिल्कुल ही आगे बढ़ते हैं। सुंदरकांड रख करके सोने से कभी भी उन्हें भूत प्रेत जैसा विचारिक क्रिया बाद में नहीं लगता, और उन्हें जो उनके सोचने समझने की ताकत है बहुत ही ज्यादा तीव्र हो जाता है। वह निरंतर आगे बढ़ता है। धन दौलत, क्योंकि जहाँ पे राम है, हनुमान है, वहाँ पे लक्ष्मी स्वयं ही खींचे चले आते हैं, तो इससे व्यक्ति जल्द से जल्द धनवान बनते हैं। दूसरा उपाय, दुर्वा घास, इसे तकिए के नीचे रख करके सोने से शरीर पर किया गया जो तंत्र का प्रभाव होता है वो समाप्त हो जाता है। मित्रों, लहसुन की 2 कली, जी हाँ ध्यान दीजिए, लहसुन की 2 कली, लहसुन की कली जो है निगेटिव चीज को अपने अंदर में खींच करके समाहित कर लेता है, शून्य कर देता है। तो लहसुन की 2 कली तकिए के नीचे रख करके सोने से और 6 से 7 दिनों के बाद उसे जो बहते हुए जल उसमें प्रवाहित कर देने से बिल्कुल ही तंत्र बाधा समाप्त हो जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती, अन्न धन उनके घर में भरने लगता है, उनके जीवन में अन्न धन की बढ़ोतरी होने लगता है। साबुत मूंग दाल को तकिए के नीचे रख करके सोए और सुबह इसे जल में प्रवाहित कर देने से भी अगर किसी जैसे कि आपके जो काम नहीं बनता, मतलब बार बार आपके काम बिगड़ रहे हैं, तो बिगड़े काम बनने लगते हैं। एक बात आप सभी दर्शकों को अंतिम उपाय बताना चाहूंगा, जीवन में आगे बढ़ना है, धनवान बनना है, तो तकिए के नीचे चांदी का चाबी रख करके जरूर से, क्योंकि इस उपाय से धन आने का प्रत्येक मार्ग खुल जाता है। 7 जन्म के भिखारी भी धनवान बन जाता है, क्योंकि हर ताले की तोड़ चाबी होता है। जी हाँ मित्रों, हर ताले की जो तोड़ होता है चाबी होता है। चांदी की चाबी को हमारे हिंदू धर्म में, हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारे तंत्र शास्त्रों में बहुत ही प्रबल और इससे धन खींचने का अचूक गुप्त तरीका बताए, इसे गुप्त मंत्र बताए। तो चांदी की ताबीज अगर प्रतिदिन कोई भी व्यक्ति तकिए के नीचे रख करके सोते हैं, मैं 101% स्टाम्प पेपर में लिख के गारंटी दे सकता हूँ, वह व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से 6 से 7 महीना लगेंगे, वह पूर्ण रूप से अमीर बन जाएंगे, धनवान बन जाएंगे। वैसे तो 7 दिनों में इसका असर मिल जाते हैं। मित्रों, हमारे चैनल का मकसद है आप सभी को हम वही प्राचीन ज्ञान की बात बताते हैं जो कि शास्त्रों में लिखा होता है। हमने यह चैनल क्यों बनाया दोस्तों? हमारे चैनल बनाने का मकसद है हमारे वीडियो को देख करके अगर किसी एक भी व्यक्ति का अगर दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं, गरीबी दूर हो जाते हैं, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। हम आप लोगों को वही प्राचीन ज्ञान, वही जानकारी बताते हैं जो कि शास्त्रों में लिखे होते हैं और 100% सफल होते हैं और बहुत ही जनसाधारण लोग कर सके, वही हम सरल उपाय, सरल तरीका बताते हैं। मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कई बार आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आमदनी का जरिया बहुत ही कम होते हैं। लाख मेहनत करने के बाद भी दौलत हमारे हाथों से दूर भागती है। ऐसे में मित्रों, सबके मन में यही ख्याल होता है कि काश उसे गड़ा हुआ खजाना मिल जाए। वैसे ऐसी कल्पनाओं को हकीकत करने के लिए जो रावण संहिता है, हमारे प्राचीन ग्रंथ और वाराह संहिता है, उसमें आपको कुछ ऐसे वर्णन मिल जाते, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिससे गड़ा हुआ धन मिल सकते हैं 100%। तो जो रावण संहिता है, वाराह संहिता है, इसके अनुसार अगर आपके भाग्य में गड़ा हुआ धन लिखा है तो आपको कुछ इस प्रकार से सपने आ सकते हैं, जैसे कि सपने में जिस स्थान पर गड़ा हुआ धन रहते हैं वहाँ पे सफ़ेद नाग दिखाई देते हैं। ऐसा संभावना है कि आपके पितरों ने सफ़ेद नाग के रूप में दर्शन देकर उस जगह का पता बता दिए हैं जहाँ उन्होंने आपके लिए गड़ा धन रखें। इस प्रकार के कुछ हैं। और ये जो सफ़ेद रूपी नाग है ना, वो पितर ही होते हैं जो कि खजाने की रक्षा करते हैं। इसके अलावा अगर आपको सपने में कमल का फूल दिखाई देते हैं या आप जो कमल के पत्ते पर स्वयं भोजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं या देख रहे हैं, तो इस बात का संकेत है कि आपको भविष्य में कहीं से गड़ा धन मिल सकते हैं। सपने में अगर आपको पुराना मंदिर, आभूषण से भरा बाक्सा, शंख और कलश ये जैसी कुछ आकृति दिखाई देते हैं, तो अचानक से आपको पैतृक संपत्ति मिलने वाला, यानी कि गड़ा हुआ धन मिलने वाले हैं। तंत्र शास्त्रों में गड़ा धन मिलने के संकेत कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि कलयुग में मशीनों से तमाम तरह के काम होते हैं, लेकिन पहले तंत्र शास्त्र के कई तरह के ऐसे रहस्य थे, जैसे कि तंत्र शास्त्र में गड़ा धन होने के संकेत कुछ इस तरह से हैं। जिस जमीन में कई पेड़ हो और एक ही पेड़ पर ज्यादा पक्षी बैठते हो, वहां पे गड़ा धन होने की संभावना है। यह रावण संहिता में और वाराह संहिता में वर्णन है।
जहाँ बारिश होने पर पानी वाली जगह पर घास नहीं उगती हो, लेकिन गर्मी के मौसम में धूप में भी घास उगती हो, वहाँ की जो जमीन है ना, वहाँ पे गड़ावधन होने की संभावना रहता है। जहाँ सांप, नेवले या गिरगिट ये सब एक दूसरे का शत्रु है, ये जो सब एक ही साथ रहते हैं, तो वो आसपास में गड़ाधन होने की शंका रहते हैं। या जहाँ पौधा प्राकृतिक कद से, मतलब जितना ऊंच होना चाहिए उससे ज़्यादा अगर ऊंचाई बढ़े तो समझ जाइए वहाँ पे गड़ा हुआ धन है। तो मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा पौधा के बारे में दिखा रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। ये पौधा, इसके सेवन करने से हमारे शरीर वज्र के समान हो जाते हैं और हमारे जो आयु होती है 3 वर्ष तक हो जाती है। मैं वीडियो में प्रूफ करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जो भी मैं जानकारी आप लोगों को बताता हूँ शास्त्रोक्त होता है, और ये जानकारी मैं आप लोगों को काकचंडीश्वर कल्पतंत्रम प्राचीन ग्रंथ से बता रहा हूँ। और उस ग्रंथ में ये पौधे हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। इसका नाम पड़ा है वज्रवल्ली। जी हाँ, ये है वज्रवल्ली, कल्प के नाम से इसे प्राचीन ग्रंथों में जानते हैं। और इसे हम बोलचाल की भाषा में हड़जोड़ या हाड़जोड़ के नाम से जानते हैं, या हथजोड़ के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे छोटा सा स्क्रीनशॉट करके मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ऊपर में लिखा है वज्रवल्ली कल्पा, इसे वज्रवल्ली के नाम से जानते हैं। तो वज्र के समान पत्र वाली वज्रवल्ली नाम औषधि है। इसका अनुष्ठा के पर्व के समान खंड दुग्ध में भक्षण कर, यानी कि खाएं। विरेचन और ववन करने के उपरांत कटु अम्ल आदि अपथ्य रस को छोड़कर 7 रात्रि तक प्रयोग करने से यह सभी कुष्ठों को नष्ट करती, यानी कि सभी प्रकार के जो कुष्ठ की बीमारी है उसे नष्ट करती हैं। दूसरा, द्वितीय सप्तरात्रि तक, यानी कि 7 रात्रि तक विधि प्रयोग से, विधिवत पूर्वक अगर इसका प्रयोग किया जाए तो महोदर, गुल्म मंडूक, उदर रोग, गंठमाला रोग आदि रोग को, सभी प्रकार के रोग को नष्ट करते हैं। और जैसे सूर्य की कांति से अंधकार नष्ट होता है, ठीक इसी प्रकार से इसका प्रयोग से हर प्रकार के जो कर्ण संबंधी बीमारी है, उदर संबंधी बीमारी है, ठीक हो जाते हैं। इसके बाद ये तीसरा देख लीजिए, इसी के बारे में आप सब जो है वीडियो को देखने के लिए आए हैं। तो तृतीय सप्तरात्रि के प्रयोग से मेघ संपन्न और श्री संपन्न सर्प के समान केचुलू छोड़ता हुआ आदमी जो है 300 वर्ष पर्यंत जीवित रहता है, अगर 3 सप्ताह तक इसका प्रयोग किया जाए। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेधा संपन्न और श्री संपन्न सर्प के समान केचुलू छोड़ता हुआ 300 वर्ष पर्यंत जीवित रहता है। तो आपके जो खराब शरीर हो आप छोड़ देंगे और इसके सेवन करने से 300 वर्ष तक मनुष्य जीवित रहते हैं। ऐसा हमारे पुराने प्राचीन ग्रंथ वज्रवल्ली के नाम से यहाँ पे लिखा हुआ है काकचंडीश्वर कल्पतंत्र में। और ये भी लिखा है कि वज्रवल्ली 1 मास प्रयत्न, मतलब 1 महीने तक शर्करा और गौ और घृत के साथ सेवन करने से सभी रोगों को नष्ट करती हैं। आपके शरीर में कोई भी रोग हो वो रोग नष्ट हो जाते हैं। तथा 2 मास तक सेवन करने से यौवन को प्रदान करती हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, यानी कि ये यौन ताकत को प्रदान करती हैं। जो लोग नपुंसक हैं वो भी दोस्तों यौन करने में सक्षम हो जाएंगे, ऐसे इस प्राचीन ग्रंथों में बताया है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया छोटी सी ये प्राचीन ग्रंथ की बात आपको जरूर पसंद आया होगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम।